भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। हाँ जी, पहनाओ जी, फूल माला से करो स्वागत। वाह जी वाह। इधर देखना चावड़ा जी इधर देखते जाओ, इधर देखना। वाह जी वाह। अरे इधर आ जाओ, उधर खड़े हो, पीछे आ जाओ सारे भाई, पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ। बत्रा साहब क्या बात है? आ जाओ आ जाओ जी, बैठो जी। बत्रा जी, एक बात और हमने जो आपके ऑफिस में देखी है वो ये है, बहुत से लोग जो अपना जन्मदिन जो है अपने घर पे मनाते हैं और कई बार नहीं भी मनाते। हमने देखा बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन वो सोचते हैं क्या मनाना है, लेकिन वो आपके कार्यालय में आके मनाते हैं। ये बड़ी एक हैरानी की बात है। बहुत सारे नेताओं के हम यहाँ जाते हैं, किसी भी नेता के हमने यहाँ उनके परिवार का तो जन्मदिन मनाते देखा है, लेकिन और किसी का नहीं देखा। ऐसा क्या कारण है कि हर बंदे ने आपको अपना परिवार का सदस्य मान लिया है? मैं जब बोलूंगा तो सारी बात बताऊं। हाँ जी, बताओ जी, बताओ, बताइए बत्रा जी। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आप लोगों ने मुझे बुला करके और जो यहाँ पर मान सम्मान आपने दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी पत्रकार महोदय ने एक बात मुझे कही कि हमारे से जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हम उनका जन्मदिन जो है अपने कार्यालय में मनाते हैं। वो आज से नहीं हमने शुरू किया, पिछले 4 सालों से, जब से मैं मेयर का चुनाव लड़ा, उस चुनाव के दिन से लेकर के आज तक हमारे जिस भी कार्यकर्ता का जन्मदिन हम फेसबुक पर देख लेते हैं, या अब तो स्थिति ये आ गई है लोग अपने आप भी फोन करके बता देते हैं, बत्रा जी आज मेरा जन्मदिन है। तो ये जो स्थिति है, मैं समझता हूं, मैं सब कार्यकर्ताओं को अपने एक परिवार के रूप में देखता हूं। कभी उन कार्यकर्ताओं को मैंने जो है कार्यकर्ता नहीं समझा, ना उनसे कभी कोई भेदभाव किया। आज तो मैं जो आपके बीच में आया हूं, एक तो ये बात भी कहने के लिए आया हूं कि अभी जो लोकसभा के चुनाव थे, उस चुनाव के अंदर भले ही हम चुनाव लोकसभा का हार गए, पर सोनीपत विधानसभा आपने 36,000 वोटों से जो जिताने का काम किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अभी अक्टूबर महीने के अंदर जो है यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव, और परमात्मा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, और जो पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर के टिकट के रूप में भेजा, तो मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं कि उससे भी ज्यादा वोटों से आप जिता करके यहां से भेजें। मैं तो केवल एक बात आपको कहता हूं, जिन लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने मेरी कार्यशैली को देखा है, जो मैं काम करता हूं वो आपने अपनी आंखों से, कानों से सुना, आंखों से देखा है। मैं तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं कि जो भगवान मुझे ये शक्ति आपने दी है, अब पिछले 4 साल तो मैं किसी पोस्ट पर भी नहीं था, बिना पोस्ट पे होते हुए मैंने आप सबकी सेवा करने का, जितना मेरे से बन सका मैंने काम करने का प्रयास किया। और मान लो आप मुझे अपना आशीर्वाद अगले चुनाव में देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पूरी सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास ही नहीं करूंगा, जब आदमी किसी पोस्ट पर होता है तो उसकी सुनवाई ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से 100% आप लोगों की सेवा करने का मैं पूरा काम करूंगा। और किसी को अपने ऑफिस से मैं निराश नहीं होने दूंगा। और जैसे कि अब मैं अलग अलग वार्डों में जा रहा हूं, तो वहां के लोगों ने मेरे से एक प्रश्न किया, और वो बताते भी हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो विधायक को हमने पिछले 5 साल पहले चुना था,
वो विधायक एक बार भी उनके मोहल्ले में नहीं गया। आपके मोहल्ले में कभी आया क्या? पिछले 5 साल में आप भी बता रहे हो कि आपके मोहल्ले में भी कभी नहीं आया। और क्योंकि मेयर पहले कांग्रेस पार्टी का था तो उसके बारे में हम कुछ बोलते थे। आज वो हमारी पार्टी में है तो उसके बारे में हम कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, पर आपने उनकी कार्यशैली भी देखी। तो मैं तो अपने बारे में एक ही बात कह सकता हूं कि जो कार्यशैली मेरी आपने अब देखी है उससे भी 21 करके और आपके सारे काम करने का मैं प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से जब भी आपकी कोई समस्या होगी उस समस्या के लिए बार बार आपके मोहल्ले में इसी प्रकार आकर के आपको तंग भी करूंगा। आप भी सोचोगे कि बत्रा जी हर रोज मेरे हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो मेरा क्योंकि प्रयास ही होता है कि जब किसी व्यक्ति का कोई काम होता है तो वो व्यक्ति मन से हमारे साथ जुड़ता है। जैसे कि आपके यहाँ हमारे सुरेश जी बैठे हैं, हमारे बचपन के साथी हैं, और इनके छोटे से बुलावे पर हमारे लक्ष्मण जी खड़े हैं, बचपन के साथी हैं। हम आरएसएस की शाखा में इकट्ठे खेलते थे। इनके बुलावे पर एक छोटे से निमंत्रण पर मैं आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस बार लोकसभा में सोनीपत विधानसभा को जिताने का काम किया, आप जो है आने वाले चुनाव में भी इसी प्रकार से आप मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और देखिए, लोग कई बार मेरे से प्रश्न करते हैं कि बत्रा जी आपकी टिकट का क्या होगा, प्रश्न करते हैं मेरे से। तो मैं तो उनको एक कहता हूं कि मुझे अपनी सेवा पर पूरा विश्वास है, भगवान पर पूरा विश्वास है। जो मैंने 4 साल लोगों की सेवा की है, और मुझे अपने संगठन पर भी पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हारने के बाद भी मैं लगातार 4 साल आप लोगों के बीच में आया, तो ये रिपोर्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास भी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भी है, और निश्चित रूप से सर्वे होने के बाद ही टिकट मिलती है। और आज अभी एक सर्वे भी हुआ था, ऑनलाइन सर्वे, उसमें भी आपके आशीर्वाद से मुझे विजय हासिल हुई है। और निश्चित रूप से पार्टी जो है आगे मुझे ही टिकट देने का पूरा बनाएगी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अहंकार कभी नहीं करता कि मुझे ही मिलेगी, पर मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है। और परमात्मा के साथ साथ जिस पार्टी में मैंने 40 साल काम किया, जिस संघ के संस्कार मेरे अंदर है, मुझे लगता है पार्टी जो है उन संस्कारों को देखते हुए, उन मेरे किए हुए कामों को देखते हुए निश्चित रूप से आपके बीच में मुझे विधानसभा में भेजेगी। इतनी ही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था, इसके लिए मैं आपके बीच में आया था। आप सबका तो मैं यहाँ इनके वहाँ मिला क्वेश्चन किया, मगर मुझे नहीं पता पूरे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सीवर लाइन चेंज चल रही है, पीछे बहुत सारी दिक्कत हमें हो रही है। पिछला एरिया सारा ब्लॉक रहता है सीवर व्यवस्था का, बरसात में तो बुरा हाल होगी। ये काम 1-1.5 महीने बाद चालू कराना था, पर जेई ने ठेकेदार को डंडा दे के चालू करा दिया। जिस टाइम चालू कराया उस टाइम मेरे नॉलेज में नहीं थी, मैं सोच रहा था 1-1.5 महीने बाद होगा। जिस दिन चालू कराया वो यहाँ से देखो वहाँ तक नहीं, मेरे को पता नहीं था। आपसे बात हुई जंगल में, इसलिए मैंने उसको ठेकेदार को उल्टा सीधा बोल के, क्योंकि भाई तेरे किसके पूछ के चालू करा, वो लेबर नहीं था, ये काम रुको, मैंने खुद रुकवाया, क्योंकि भाई पता नहीं था, तो थोड़ा बहुत पाड़ा होगा, पर जब मैंने आके देखा तो बहुत सारा पाड़ा। आप उस ठेकेदार की लेबर को मिल रही है, ठीक है, जैसे ही लेबर मिल जाएगी सारा बनवा के सीवर लाइन बनवा के चालू कर, ये समस्या है।